नमस्कार, खबर बिहार का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में आज 385 नए मामले सामने आ गए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 12,525 हो गई है बढ़कर। पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है बिहार में, जिससे मौत का आंकड़ा 98 हो गया है, 98। चिंता की बात यह है कि बिहार में रिकवरी रेट घटने लगा है। पहले ये 77% तक पहुंच गया था, लेकिन अब यह घटकर तकरीबन 75% पर सिमट गया है। अब तक 9,338 लोग कोरोना से जंग लड़कर जीत चुके हैं। कोरोना का संक्रमण अब सीएम नीतीश कुमार के आवास तक पहुंच गया है। सीएम नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। सीएम हाउस में जांच के लिए हर शख्स का सैंपल लिया जा रहा है। सीएम आवास में कोरोना की दस्तक। सीएम नीतीश की भतीजी को कोरोना। पटना एम्स में चल रहा इलाज। सीएम आवास से जुड़े लोगों का टेस्ट। बिहार में कोरोना की दहशत के बीच सीएम आवास में कोरोना ने दस्तक दे दी है। सीएम नीतीश की भतीजी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा है। सीएम हाउस में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सीएम हाउस से जुड़े 500 से ज्यादा लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया है। वहीं एक अणे मार्ग में सीएम हाउस को अंदर और बाहर पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। सीएम आवास में कोरोना ने दस्तक दी है। अब देखिए किस तरीके से सीएम आवास के पास है जो सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। अभी वो बाहर निकले हैं। देखिए इनके हाथ में वो जो कह लीजिए पीपी किट है वो है। अंदर से कह लीजिए कि बाहर निकले हैं और एक सैनिटाइजेशन का काम किए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या क्या सैनिटाइज किए हैं। अंदर गए थे, क्या क्या सैनिटाइज किए हैं? पूरा जो बोले गए हैं वो हम टोटल कर दिए हैं अंदर। अच्छा, और फिर जहाँ जहाँ बताए हैं वहाँ हम डाल दिए हैं। इसके हाथ में क्या लिए हुए? ये है सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी की भी कोरोना जांच हुई थी। तीनों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। तीनों नेता नए एमएलसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी शामिल थे, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनका परिवार भी कोरोना संक्रमित है। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आम को छोड़ दीजिए, खास जगहों पे जो कह लीजिए वीआईपी इलाका है उन जगहों पे दस्तक दे दी है। आलम है कि सीएम नीतीश कुमार का भी सैंपल लिया गया जो नेगेटिव निकला है, लेकिन उसके बाद जो सीएम आवास पे, सीएम सचिवालय के और जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी हो या जो अन्य कर्मी हैं उन लोगों को लगातार यहाँ पे सैंपल उठाया जा रहा है, जाँच किया जा रहा है। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक तकरीबन 500 से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है और अभी जांच का सैंपल है वो उठाया ही जा रहा है। वहीं बिहार में कोरोना के फैलते मामलों को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार की तैयारी पर सवाल खड़े किए हैं और जांच में तेजी लाने की मांग की है। हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि सरकार ने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है और जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले रैंडम टेस्टिंग हुई, 10 सैंपल लिए गए, 10 रैंडम टेस्टिंग में 10 के 10 पॉजिटिव पाए गए। ये तो सभापति तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने भी अपनी जांच कराई। मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ गया। हम तो चाहते हैं ऐसी व्यवस्था हो, सबों का जांच हो। नवजीत, जी मीडिया, पटना। और अब बात लालू प्रसाद यादव की करते हैं, जिन पर कोरोना संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। रिम्स में लालू की सुरक्षा में तैनात जवान कोरोना संक्रमित हो गया है। संक्रमित जवान की केस स्टडी खंगाली जा रही है। जरूरत पड़ने पर लालू का कोरोना टेस्ट भी हो सकता है। लालू की सुरक्षा में तैनात जवान को कोरोना। रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचा कोरोना संक्रमण। लालू में भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात जवान कोरोना संक्रमित पाया गया है। वो छुट्टी में अपने घर बिहार गया हुआ था। वापस लौटने पर सैंपल लिया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल के रिपोर्ट के अनुसार रांची में कुल 10 कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसमें 4 पुलिस के जवान भी शामिल है और इसी एक जवान में
जो है वो लालू प्रसाद यादव का सुरक्षा कर्मी था, जो रिम्स के पेइंग वार्ड में सुरक्षा में तैनात था। हालांकि वो कुछ दिनों पहले अपने गांव बिहार गया हुआ था और जैसे ही अपने गांव से बिहार से वो झारखंड लौटता है, रांची लौटता है, इसके बाद उसकी कोरोना की जो है वो जांच कराई जाती है। वहीं रिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक कश्यप के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो लोग आए होंगे उसकी भी जांच की जाएगी। वो घर से लौटने के बाद यहाँ पे उनकी सेवा में नहीं रहा है, उनकी सुरक्षा में नहीं रहा है, इसलिए अभी इसकी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। अगर उनकी सुरक्षा में रहा होगा तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स में आए हुए होंगे उन लोगों का फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का रिम्स के पेइंग वार्ड में लंबे समय से इलाज चल रहा है। लालू को मधुमेह, रक्तचाप और किडनी से जुड़ी कई तरह की समस्या है। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद के मुताबिक संक्रमित जवान का डिटेल निकाला जा रहा है। डिटेल के मुताबिक लालू के कोरोना टेस्ट पर फैसला लिया जाएगा और हम लोग डिटेल उसका हिस्ट्री लेंगे कि वो जवान कब से कब तक पोस्टेड था, कितने दिनों तक, कितने दिन पहले यहाँ से घर गया, बिहार से कब लौटा, उसका टेस्ट कब आया, कब पॉजिटिव पाया गया। अगर वो इंक्यूबेशन पीरियड में नहीं होगा तो उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव की सेहत फिलहाल सामान्य है। इन दिनों वो पैर की सूजन से परेशान है। उनके चाहने वाले यही दुआ कर रहे हैं कि लालू को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत न पड़े। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के कोरोना की जांच को लेकर अब रिम्स प्रबंधन क्या पहल करता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। और इस बीच मुंगेर में अचानक से कोरोना विस्फोट हो गया है। जिले में आज 30 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 419 पहुंच गई है। जिले के 111 एक्टिव केस में से 30 मामले अचानक से सामने आने के बाद लोग सहमे हुए हैं। व्यापारी समुदाय भी दहशत में और पूरे जिले को सैनिटाइज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुंगेर के सिविल सर्जन डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार के मुताबिक लोग इस संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं, जिससे मामला तेजी से बढ़ रहा है। सामान लेना है, दवा से पूरा परिवार एक साथ निकल गए, बिना मास्क के निकल गए। कोई भी आदमी मास्क लगाना नहीं चाहता है। प्रशासन की अवहेलना हो रही है। क्या करेगा सरकार, क्या व्यवस्था करेगी जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे। तो 102 एक्टिव केस अपने यहाँ हैं और 447 टोटल केस। जब कुछ माहौल ऐसा हो जाता है इस कदर का कि लोग समझते हैं कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हो रही है, तो लोग बड़ी बेखौफ होकर के इधर उधर घूमने लगते हैं और बहुत तरह का कार्यक्रम चलने लगता है। मिलने जुलने का भी कार्यक्रम चलता होगा, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे माहौल में संभव है कि अगर ऐसी कारगुजारी लोगों की होती रहेगी, ऐसा लोग करते रहेंगे तो संक्रमित होते रहेंगे। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने पर विपक्ष ने विरोध जताया है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, ऐसे माहौल में कोई चुनाव कराने की कैसे सोच सकता है। वहीं एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में तय समय पर चुनाव होगा या नहीं, इस पर फैसला चुनाव आयोग करेगा। कोरोना काल में चुनाव पर घमासान, तेजस्वी ने उठाए सवाल। एनडीए का पलटवार, समय पर होगा बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में कोरोना के फैलते दायरे के बीच विधानसभा चुनाव कराने पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, लेकिन सीएम नीतीश व्यवस्था ठीक करने की जगह चुनाव प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना, इसलिए चुनाव होता है। कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हो, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हो। आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, ये उनका रिपोर्ट है। तेजस्वी के बयान का आरएलएसपी ने समर्थन किया है। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी तेजस्वी की मांग को जायज बताया।
चुनाव हो या ना हो वो चुनाव आयोग का काम है। हम सब लोगों का एक ही कर्तव्य है, इस कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए। हमारे पास पैसे नहीं है और अभी जिस हालात में बिहार है, जांच की प्रक्रिया नीतीश कुमार ने साजिश के तहत बंद कर दी ताकि जबरदस्ती चुनाव करवा सके। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव समेत विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव पर फैसला चुनाव आयोग को करना है। संबंध में चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से संवाद करता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का अनुपालन उसी दौर में किया जाएगा कि चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार मेरे क्षेत्राधिकार में थोड़े ही है। कोई निजी राय नहीं होती है, पार्टी की राय महत्वपूर्ण होती है। चुनाव आयोग इसको तय करता है और यदि किसी को कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग के सामने दर्ज करानी चाहिए। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें चुनाव प्रचार के तरीकों पर सत्ता पक्ष के नेताओं और विरोधियों में विवाद हुआ था। अब विपक्ष ने कोरोना काल में चुनाव कराने पर आपत्ति जाहिर की है। देखना होगा विपक्ष के नेताओं के तर्क को चुनाव आयोग कितना तवज्जो देता है। आशुतोष चंद्रा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। अगर आपसे कोई पैसा लेकर टीचर की नौकरी या फिर कोई दूसरी नौकरी, सरकारी नौकरी खासतौर पर दिलाने का झांसा देता है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। इस बात की ज्यादा गुंजाइश है कि आप ठगे जा रहे हैं। किशनगंज में इसी तरह की एक फर्जी संस्था का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर में माया मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से चलाई जा रही इस संस्था ने पंचायत लेवल पर टीचरों की बहाली कराने के नाम पर लोगों को झांसा दिया और बदले में उनसे मोटी रकम वसूल रहा है। जेडीयू विधायक मुजाहिद आलम को जैसे ही फर्जीवाड़े का पता चला, उन्होंने तुरंत इस संस्था के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। संस्था के किशनगंज कार्यालय में मौजूद कई लोगों ने माना कि उनसे टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चे को कॉपी, कलम, कागज जितना भी चीज है वो फ्री दिया जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए आप आए थे। कितना तनख्वाह मिलेगा आपको? तनख्वाह के बारे में बोला था हमको सर, इसमें 9,000 रुपया तनख्वाह। तो मतलब इसमें कंप्लीट नहीं था कि जिस तरह आप काम कीजिएगा उस तरह से आपको पैसा मिलेगा। मतलब 9,000 रुपये। तो आप कहाँ से आए थे आप? हम जनता कन्हैयावाड़ी से आए। उसके लिए एग्जाम लिया, एग्जाम में जो पास किया, बोला पास कर गए तो 14 से 60 रुपया लेकर के ये एक आई कार्ड दिया है। अच्छा। अब इनको फॉर्म दिया गया, इनका टास्क है कि 3 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। 3 महीने में आपका काम है कि एक वार्ड में मैक्सिमम 100 और मिनिमम 80 लोग बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो बिल्कुल ये फर्जी है। ये इसमें हम जाते हैं ऑफिस, सर्व शिक्षा अभियान के जो डीपीओ हैं अजीत कुमार शर्मा जी, उनसे हम सारा पेपर दिखा करके और इनका हम बता देंगे कि ये पूरा फर्जी है। सुपौल में प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा एक विधवा को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 3 सालों से वो सरकारी पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। मामला सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड का है। पीड़ित महिला पवनी देवी इस कड़कती धूप में पेंशन पाने के लिए इधर से उधर भटक रही हैं। पति की मौत के बाद 2015 में सरकार की तरफ से उसे विधवा पेंशन दी जाने लगी। 1.5 साल बाद ये पेंशन बंद कर दी गई। मालूम किया तो पता चला कि सरकार की वेबसाइट ने उसे मृत घोषित किया हुआ है। सरकारी बाबुओं के कहे मुताबिक उसने अपने जिंदा होने के तमाम सबूत दिए, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। जी मीडिया के जरिए जब सदर एसडीओ तक ये बात पहुंची तो उन्होंने मामले की जांच कर जल्द पेंशन की शुरुआत करने का भरोसा दिलाया है। पहले तो ये इस तरह का कहाँ त्रुटि हुई है, उस त्रुटि को हम लोग देखेंगे कि आदमी जिंदा को मृत कैसे हुआ है। लेकिन एक सबसे सरल तरीका है कि अगर किसी कारण से उनका पेंशन बंद हो गया है तो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास पहुंचे, पुनः हम लोग उसे प्रारंभ कराएंगे या आरटीपीएस के माध्यम से पुनः फ्रेश आवेदन दे दें ताकि उसको हम लोग स्वीकृत कर दें। अनलॉक शुरू होते ही बिहार में शराब तस्कर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं।
मोतिहारी में उत्पाद विभाग ने 90 लाख कीमत की अवैध शराब जब्त की। शराब को ट्रक में भूसे के बीच छिपाकर रखा गया था, लेकिन उत्पाद विभाग को मुखबिर के जरिए इस बात की जानकारी पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद तस्कर को ट्रक समेत दबोचने के लिए जाल बिछाया गया। हालांकि आरोपी ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ट्रक से पुलिस ने 35 ड्रम स्पिरिट और करीब 150 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। तो फिलहाल हम लोग ट्रक का जो ओनर है, क्योंकि ट्रक का जो नंबर है ये इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया। जनरली होता है कि गाड़ी पकड़ाती है तो छेड़छाड़, लेकिन इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। ऐप से देखने पर जो ट्रक का नंबर है उसी का डॉक्यूमेंट भी मिला है आगे। तो फिलहाल तो ट्रक मालिक पे हम लोग केस कर रहे हैं और उस एरिया का जो भी व्यक्ति है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। 1-2 नाम आया है तो फिर उसके विरुद्ध भी केस किया। सर किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। पटना सिटी में 1 करोड़ का गांजा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि भूसे लदे ट्रक में 650 किलो गांजा छिपाकर लाया गया था और नदी थाना पुलिस ने मौजीपुर इलाके में माल अनलोड करने के दौरान गांजे को जब्त किया। अनलॉक होते ही आपराधिक वारदातों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज हाजीपुर और बक्सर में लूट की वारदात हुई। दोनों जगहों पर बाइक सवार बदमाशों ने बैंक में घुसकर लूट को अंजाम दिया। हाजीपुर में 4 लाख की लूट हुई, वहीं बक्सर में 4,60,000 की लूट को अंजाम दिया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने, दोनों ही जगहों पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया, हाजीपुर और बक्सर। कोरोना काल में लुटेरों की तो मानो लॉटरी सी लग गई है। बेखौफ अपराधी सरेआम वारदातों को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। आज लुटेरों ने हाजीपुर के फीनो बैंक से 4 लाख रुपए लूट लिए, मास्क लगाया। 3 हथियारबंद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने कैशियर की पिटाई भी कर दी। लूट के बाद दहशत फैलाने के लिए आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों का सुराग लगाने में जुटी है। में से 3 आदमी निकला, हेलमेट लगाए हुए थे, 2 मास्क ऐसे पहना हुआ था, मास्क निकला बाहर। उधर से मैनेजर साहब भाई लूट ले बाहर जा रहा है, हम लोग इधर जुटे क्या किया, बस सामान निकाल के फायरिंग करना शुरू कर दिया। हम लोग भागे, इधर गिरत पड़ा, क्या बच्चे बरसात थी, हम लोग अपन लुका गए। कितना गोली फायरिंग किया था उतना आप ध्यान रहता है कि कई वो चलाया, धराम धराम की आवाज चला, हम लोग अपना भाग गए। और तब वो लोग कामयाब, जब हम लोग बाहर निकले तो हल्ला किए चोर चोर, तब तक फायरिंग 4-5 कर दिया। हम लोग छिपने लगे, तब तक वो भागने में कामयाब हो गए। आप यहाँ के क्या हैं? हम CRO हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर जी। कितना लगभग ले गया होगा? 3,98,410। बक्सर में तो अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को निशाना बनाया और 4,60,000 की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात को मुफस्सिल थाना इलाके के महदह स्थित शाखा में अंजाम दिया गया। दरअसल 7 से 8 की संख्या में पहुंचे बाइक सवार अपराधी अचानक बैंक की शाखा में दाखिल हुए, बैंक कर्मियों को बंधक बनाया, लूटपाट की और बड़ी ही आसानी से फरार भी हो गए। वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौका वारदात का मुआयना करने पहुंचे। बैंक ऑफ इंडिया में एक लूट की घटना हुई है, तो एमएफएससी जो पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आया उसके हिसाब से लगभग 4,60,000 की लूट की बात सामने आई है। और घटना में अभी तक जो सामने आया है उसके हिसाब से लगभग 7 या 8 लोग घटना में शामिल रहे हैं। पुलिस आगे छानबीन कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस केस को डिटेक्ट करें। दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। घर में जहां बारिश का पानी घुसा है वहीं गलियां, सड़कें सब जलमग्न हैं। 4 साल से दंश झेल रहे लोग घर छोड़ने का मन बना चुके हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। दरभंगा में मानसून का दंगल, घरों में घुसा बारिश का पानी, गली सड़कें तालाब में तब्दील, प्रशासन की अनदेखी से नाराज हुए लोग। ये है दरभंगा के मानीगाछी प्रखंड के राघोपुर दक्षिणी पंचायत की तस्वीर। जहां भी नजर डालेंगे पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीर देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं लोग किस मुश्किल हालात में यहां रह रहे होंगे। सड़कों पर घुटने भर पानी जमा है, गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, घरों में बारिश का पानी आ गया है, वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है।
इंसान का भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सबके पीछे भागे हैं, मुखिया, वार्ड मेंबर, कहाँ कहाँ नहीं गए, वीडियो सब, कोई हम लोग को सब अनदेखा कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग घर से निकलने के लिए बूढ़े बूढ़े लोग हैं, सांप कीड़ा पूरा घर में घुसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि राघोपुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 7 का हाल इस बारिश के मौसम में ऐसा हुआ हो। पिछले 4 साल से बरसात के सीजन में इसी तरह की मुसीबत से लोगों को दो चार होना पड़ता है। लोगों के मुताबिक नेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक उन्होंने कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर लोगों ने सिस्टम के आगे सरेंडर कर दिया और वो घर छोड़ने का मन बना चुके हैं। आदमी कब किसको हो जाएगा वो पता नहीं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग तो ये बोलते हैं कि अगर नहीं हो तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं, यहाँ आके हम लोग को गोली मार दे। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा। बीते दिनों पटना के पालीगंज में हुई एक शादी जरा सी लापरवाही की वजह से 100 से ज्यादा लोग इसमें संक्रमित हो गए। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें एहतियात भी बरती गई, तमाम सरकारी दिशा निर्देशों का पालन भी हुआ और खुशी खुशी शादी भी संपन्न हो गई। दरअसल दिल्ली के अमन प्रताप तिवारी की शादी पटना के समाजसेवी डॉक्टर सुनील दुबे की बेटी पूजा के साथ तय हुई थी। तय तारीख के हिसाब से बारात दिल्ली से पटना पहुंची। इसके बाद दूल्हा समेत सभी 20 बारातियों का कोरोना टेस्ट हुआ। वधु पक्ष से भी 30 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। फिर सभी लोग 14 दिन क्वारंटीन रहे और फिर सबकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शादी को संपन्न कराया गया। हाजीपुर में गांव बचाओ कोरोना भगाओ कार्यक्रम के तहत ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और समाजसेवी सैयद मुस्तफा हुसैन ने शहर को छोड़ गांव की ओर रुख किया है। गांव में जाकर वो लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश बांटने के साथ ही उन्हें कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सोनपुर के बाग बच्चा हवेली कैंपस में गांव के आए हुए लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश मुफ्त में बांट रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। वहां मौजूद सभी ने इस जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की है। स्पेशली जब ये बीमारी महामारी की तरह फैला हुआ है तो सारे पब्लिक को हम लोग सोचते हैं कि जगह जगह जाकर मतलब खुद से अपने से मास्क है, सैनिटाइजर है, ये सब अपना बांटें और मतलब पटना में भी और जगह किए हैं और आगे करेंगे ही और जगह। और आइए अब फटाफट अंदाज में देखते हैं 2 मिनट में बिहार की महत्वपूर्ण खबरें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आरजेडी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा गया है कि बिहार के कोरोना मरीजों को ढंग का इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा उपकरण नहीं मिल रहे। लेकिन सीएम नीतीश ने अपने आवास में ही अपने लिए सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक अस्पताल बनवाया है, जिसमें उम्दा वेंटिलेटर्स से सज्जित आईसीयू है, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का जत्था है। बिहार बीजेपी ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले नेताओं में प्रदेश महामंत्री दिवेश चंद्र, प्रवक्ता निखिल आनंद मौजूद थे। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में दल के नेता आरसीपी सिंह ने पार्टी के प्रकोष्ठों के साथ संवाद का शुरुआत किया। गूगल मीट और फेसबुक लाइव के जरिए हजारों की संख्या में छात्र जेडीयू और शिक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। मुंगेर में वज्रपात की चपेट में आने से 32 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति बहियार में गाय चराने गया था। मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। कटिहार बरौनी रेलखंड के डाउन ट्रैक पर ट्रेन से कटकर महिला की मौत हो गई। ट्रैक पर पड़ा मिला महिला का शव, मोबाइल और सामान। मृतका नवगछिया के मदरौनी की बताई जा रही है। पूर्वी ढाला हाई स्कूल के पास की घटना है। बेगूसराय में पारिवारिक कलह में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले की। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया गांव के रहने वाले बुनकर रॉकी कुमार ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक सूरत में काम करता था, जो लॉकडाउन के बाद से डिप्रेशन में चला गया। अररिया के पलासी थाना क्षेत्र के कुम्हिया के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। कोरोना संक्रमण के बीच मुजफ्फरपुर में 4 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सदर थाने के पास का इलाका जूरन छपरा रोड नंबर 4 सदर अस्पताल रोड को भी किया गया सील। ब्रह्मपुरा चौक से लक्ष्मी चौक तक सील, केवल इमरजेंसी सेवाओं की इजाजत।
समस्तीपुर में कोरोना संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से जहां लोगों में दहशत है, वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। अररिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद पर लगे अविश्वास प्रस्ताव को पार्षदों ने एक मत से खारिज कर दिया और रितेश राय तीसरी बार मुख्य पार्षद की कुर्सी पर काबिज होने में कामयाब रहे।